हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ के जनजाति संभावित प्रश्न करेंगे ऑल एग्जाम, यानी कि सीजी व्यापम पीएससी लेवल के लिए कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, छत्तीसगढ़ टॉपिक से कवर हो जाए। यह वीडियो उन विद्यार्थी के लिए है जो छत्तीसगढ़ टॉपिक से फिलहाल अभी जो एग्जाम आने वाला है और इसकी एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा। तभी वैकेंसी निकली है 880 पदों पर उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचालक भर्ती का, इसमें 440 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें आपका चौकीदार, भृत्य, स्वीपर और प्रयोगशाला परिचालक सभी कंटेंट मिलाकर आपको 880 पदों पर भर्ती वैकेंसी जारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मैं पूरा टॉपिक आपको कवर कराऊंगा, है ना। चाहे कोई भी एग्जाम, जैसे अपेक्स बैंक भर्ती के एग्जाम है, उसमें आपको कंप्यूटर से छत्तीसगढ़ जनजाति से आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे 2 से 3 नंबर 2 से 3 नंबर, है ना। उसी प्रकार अगर इस वीडियो को आपने पूरा कवर कर लेते हैं तो जनजाति का ऑल टॉपिक में आपको पूरा कवर कराऊंगा। इस पहले तो आपको थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, है ना। अगर इस वीडियो को अगर अंत तक देख लेते हो तो काफी हद तक आपका जनजाति से क्वेश्चन बन सकता। अगर आप सभी पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या पहली बार आए हमारे चैनल पर, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तब की बात करना, है ना। और ये बहुत दिनों के बाद हम क्लास लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ जनजाति से टॉपिक। चलिए कवर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मैं पूरा कवर कराऊँ। और मेरा जो वीडियो है लाइव क्लास वाली बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए जो है आपका सीजी व्यापम कोर्स है। इससे यहाँ पर देख सकते हैं 19 अक्टूबर से न्यू बैच कोर्स ऑल एग्जाम, यानी कि सीजी व्यापम और पीएससी की क्लास 19 अक्टूबर से प्रारंभ की जा रही है। आप देख लीजिएगा कि 19 अक्टूबर कब है, कल है परसों है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। न्यू बैच कल से स्टार्ट किया जाएगा। तो आज आपका पोर्शन रहेगा छत्तीसगढ़ जनजाति से, आपका ऑल टॉपिक कवर हो जाएगा, है ना। पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा। पहली बार आए हैं या पहली बार हमारे चैनल को जो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली क्लास अब 19 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते फिर आज की क्लास। हमारा वीडियो, हमारा जो कंटेंट है, अगर आपको पसंद आता है बिल्कुल वीडियो को वॉच कीजिएगा और देखिएगा, और आप लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके बताइए। और कल हमारे क्लास में, यानी कि यूट्यूब चैनल पर, इसी वीडियो से रिलेटेड छत्तीसगढ़ के भूगोल के टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर फंसता है ना। मतलब छत्तीसगढ़ भूगोल से आपकी कल क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल रिलेटिव। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, अगर आप लोग कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा जो वीडियो है इनका फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट के नीचे आप दे सकते हैं, या फिर अदर वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर और भी वीडियो हमारा देखना चाहते हैं पूरा कि हमारा वीडियो कैसा रहता है ना। तो जाइए वीडियो पर, हमारा डिस्क्रिप्शन के नीचे बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, या फिर प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास कंप्यूटर, है ना। चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे, फिर आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पर। चलिए तो आ जाइएगा। अब यहाँ से देखिए नोट, सबसे पहले याद रखिएगा कि वर्तमान में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री रामजी भारती पदस्थ पे हैं। वर्तमान में याद रखना, वर्तमान में एग्जाम में पूछ सकता है कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। माननीय श्री रामजी भारती पदस्थ। पूरा टोटल आपको कराऊंगा जनगणना से छत्तीसगढ़ के जनजाति का पूरा ऑल वीडियो इस वीडियो में मिल जाएगा, कवर हो जाएगा आपको कंटेंट। पहले तो हम यहाँ पर देखिए ये पूरा थ्योरी क्लास देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए पूरा वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे यहाँ से, जितने भी आपके एग्जाम में आया हुआ है पूरा। जैसे कि आप देख सकते हैं सीजी पीएससी व्यापम व्यापम पीएससी, पूरा ये सभी आपका पूरा वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। अभी तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाना, बीच में स्किप नहीं करना, क्योंकि यह वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ जनजाति से अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा।
ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिएगा। पूरा आपका व्यापम और पीएससी में पूछा गया है, सभी जितने भी कंटेंट लेकर आए हैं आपका सीजीपीएससी व्यापम, हॉस्टल वार्डन, सहकारिता विभाग, लाइब्रेरियन, जितने भी हैं सभी आपका कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं पूरा हर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके बाद विशेष पिछड़ी जनजाति देखेंगे, छत्तीसगढ़ से पूरा क्वेश्चन करेंगे, सभी पोर्शन हम करेंगे, है ना। उसके बाद पूरा थ्योरी क्लास भी करेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातीय से आपका पूरा वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। आप देख सकते हैं वन जनजाति से आपका पूरा वन लाइनर, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिला से, निवास से, पूरा टॉपिक इस वीडियो में वन लाइनर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। वन लाइनर आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ जनजाति से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पूरा वन लाइनर रहे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। तो देखिएगा पोर्शन हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा, लाइक तो जरूर कीजिएगा, है ना। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि अपने जो फ्रेंड है उनको यह वीडियो का लाभ मिल सके। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति की कुल संख्या कितनी है, 78,22,902। इसको याद कर लेना। और यहाँ पर देखिए जो कुल संख्या 30.6% वो तो आप अच्छे से रट लीजिए, है ना। लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार की जो साक्षरता दर है 50.11% प्रतिशत में सबसे साक्षर हलवा है, लेकिन अभी इसको उड़ाव ले रहा है व्यापक। ठीक है 2011 की जनगणना के अनुसार जो अपडेटेड है वही लेकर आया हूँ। सर्वाधिक साक्षर पूछे तो आप हलवा लगाइएगा, सर्वाधिक साक्षर। और सर्वाधिक साक्षर पूछे, सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत में पूछा जाएगा तो आप हलवा लगाइए, है ना। यहीं पर आप गड़बड़ कर देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रतिशत में पूछा जाए, है ना। अगर आपका प्रतिशत में पूछा गया है तो हलवा लगाएंगे, और सर्वाधिक साक्षर वाला कौन है जनजाति तो उड़ाव लगाना। ठीक है यहाँ तक कवर हो गया। अब यहाँ से एग्जाम में पूछते हैं देवी देवता, है ना। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। देवी देवता, गोड़ का दूल्हा देव, देव की पूजा की जाती है ना। गोड़ का दूल्हा देव, बूढ़ा देव और सूरज देव, इसको याद रखना। दो टॉपिक यहाँ पर लिखना मैं भूल गया हूँ। गोड़ जनजाति का आपका हो जाएगा दूल्हा देव, दूल्हा देव, इसको नोट कर लीजिएगा ना, कॉपी में नोट, साथ में कॉपी रखते चलिए। ठीक है दूल्हा देव, उसके बाद आपका है सूरज देव, सूरज देव, ये तीनों टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद बैगा जनजाति का बूढ़ा देव और ठाकुर देव की आराधना करते हैं। उराव जनजाति का सरना देवी। मैं इस टॉपिक को इसलिए लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो नोट कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, है ना, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें संपर्क कर सकते हैं इस पर व्हाट्सएप नंबर 93 99 27 87 और 82। इस पर आप मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपको फ्री नहीं है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है आपका फ्री नहीं है, इसमें कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा लेकिन फ्री नहीं है, ठीक है। देखिए इसके अलावा छोटी माई और बड़ी माई, उराव जनजाति जो है धर्मेश की पूजा करते हैं। कमार जो है दूल्हा देव के अलावा छोटी माई और बड़ी माई की पूजा करते हैं। कौन से जनजाति, कमार जनजाति, ठीक है। कोरवा जनजाति आपका सूर्य, सर्प, खुड़िया रानी, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका खुड़िया रानी। अब उजमानिया प्राकृतिक पूजा करते हैं, है ना। और बिंजवार है आपको विंध्यवासिनी, खतरा है श्रीकार देवी, कुड़िया है अंगा देव, कंवर जाति है सगरखंड। क्या आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं व्यापम में अक्सर, ठीक है। कौन कौन से पोर्शन पूछा जा रहा है, कौन कौन से कंटेंट मैं आपको बताऊंगा, तो इसको याद रख लेना। कमार का छोटे माई और बड़े माई आपके व्यापम और पीएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है। कुड़िया भी है। मैं ये नहीं कह सकूँ इतना टॉपिक पढ़ लीजिएगा देवी देवता से तो आपको एग्जाम में पूछ मतलब कवर हो ही जाएगा। ये तो ये इंपॉर्टेंट है, उराव जनजाति और कोरवा जनजाति वाला, खुड़िया रानी वाला तो एग्जाम में पक्का है। ये बिंजवार जनजाति विंध्यवासिनी तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट ना थोड़ा सा
चलिए एक बार यहाँ पर देखिए जनजाति, इसको मैं टॉपिक बनाया हूँ जनजाति का, देवी देवता से। पुराव का हो जाएगा सरना देवी धर्मेश, ठीक है। कोरवा का हो जाएगा खुड़िया रानी, कंवर का हो जाएगा सगराखंड, बैगा का बूढ़ा देव, इसी प्रकार भथरा का शिकार देवी, बिंझवार का विंध्यवासिनी देवी, कमार का छोटे माई बड़े माई, है ना। जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, अगर इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लेते हो, आपका जनजाति से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। मुड़िया जनजाति का अंगादेव, गौड़ जनजाति का दूल्हा देव। अब देखिए गौड़ जनजाति में कौन कौन सा टॉपिक आता है, तो गौड़ जनजाति में आपको बूढ़ा देव आएगा, बूढ़ा देव, सूरज देव और दूल्हा देव, ये तीनों टॉपिक। चलिए अब छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में बात करें। छत्तीसगढ़ में आपका विशेष पिछड़ी जनजाति है 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 है आपका राज्य सरकार। तो याद करने का तरीका है, देखिए अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा, ए बी बी के, ठीक है। ऐसा होगा अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और कोरवा। अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और कोरवा। कोरवा होता है पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा, 2 प्रकार के होते हैं कोरवा, इसको नोट कर लीजिएगा। कोरवा, कोरवा आपको 2 प्रकार का होता है। पहला तो आपका होता है पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, और दूसरा होता है आपका दिहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा में बंदर का मांस नहीं खाते, जबकि दिहाड़ी में बंदर का मांस खाते हैं। आप लोग देख लीजिएगा इस पोर्शन, ठीक है। तो ये टॉपिक पूछेगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ में 7 प्रकार की विशेष जाती है। पहला टॉपिक है आपको, पहला पोर्शन है 5 केंद्र सरकार द्वारा, दूसरा पोर्शन है आपका राज्य सरकार द्वारा, मुंजा और पंडोब। भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है ना। मैं आपको फिर से कहूंगा, अगर आप व्यापम जैसे प्रयोगशाला, तो ये प्रयोगशाला आपका प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका 19 अक्टूबर से प्रारंभ किया जा रहा है बैच, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लोगे। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तब की बात कर रहा हूँ, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आपको पसंद आता है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और चैनल को तो लाइक करना ही है और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इनका पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 99 27 81 और 82। ये जो पीडीएफ है आपको फ्री नहीं है, ठीक है। तो आपको पैसा देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा, अब आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छे कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए जनजातियों के पेय पदार्थ एग्जाम में पूछता है, तो सल्फी का मुड़िया और माड़िया, ताड़ी बैगा जनजाति के लोग पीते हैं। इसी प्रकार छींत रस है आपका माड़िया, अबुझ माड़िया। हड़िया है कोरवा, उराव चावल से बनता है। पेज आपका आएगा गौड़ जनजाति, कोसमा हड़िया, ये आपका उराव जनजाति। और उराव तो आपके एग्जाम में फेमस है, एग्जाम में पूछता है। इसके बाद है सल्फी। सल्फी का मतलब तार के कुल एक पुष्पधारी वृक्ष है। इसको संस्कृत में मोहकारी कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, मोहकारी कहते हैं। से निकलने वाला जो मादक पेय को बस्तर बियर के नाम से जाना जाता है। मादक पेय को बस्तर में बियर के नाम से जाना जाता है। आपको कोई देखिए सल्फी जो है, ताड़ी है, जो पेय पदार्थ है, जो पीने का काम आता है। लेकिन ये पोर्शन आपको कहीं कहीं देखने को बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैं जो पीडीएफ बनाया हूँ बहुत ही मेहनत करके ढूंढ के बनाया हूँ पीडीएफ, है ना। हमारे मेहनत को जाया ना करते हुए हमारे चैनल को शेयर कर देना, लाइक कर देना। हमारा कंटेंट पसंद आता है तब सब्सक्राइब करना, मैं पहले सब्सक्राइब करना नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तब सब्सक्राइब कर, ठीक है। इस वृक्ष में गोंडी बोली में गोरगा कहा जाता है। तो बस्तर के ही बस्तर नार के इलाके में आकाश पानी के नाम से जाना जाता है। ये जो टॉपिक है आपका पीएससी एग्जाम में पूछ सकता है। फिलहाल आपका व्यापम में ना
ऊपरी ऊपरी पूछता है। कैसे कैसे पूछेगा मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पीएससी में ये सब पूछता है, व्यापम में नहीं पूछे, ठीक है। तो मैं दोनों कवर करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ना मैं आपको, पीएससी का भी कवर होगा, पीएससी का और व्यापम का भी कवर होगा, ठीक है। युवा गृह, जनजातियों में जो सामाजिक सांस्कृतिक संस्था होती है जिसके माध्यम से आदिवासी समाज युवा तथा युवतियों को परंपरा संस्कृति से अवगत कराते हैं। युवा गृह दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, किसी टॉपिक में आपको मिलेगा ये। एक लिंगी इस प्रकार के युवा गृह बुझमाड़िया जनजाति में होता है, और द्विलिंगी इस प्रकार की युवा मुरिया जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम युवा गृह से क्वेश्चन देखते हैं। मुरिया जो है घोटुल से संबंधित है, आपके व्यापम में तो पोस्ट है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। पुराव, धुपकरिया, बिरहोर, गितियोना, ये तीनों टॉपिक, ये जो तीनों टॉपिक है आपका व्यापम का खेल है, व्यापम में पूछता ही पूछता, ठीक है। तो भुइया का रंग भंग, आर्या का धासरवासा, पर्जा का धंगर बक्सर, जो जो व्यापम में पूछा गया वही टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है। वही जो टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार घुमा घुमा कर यही टॉपिक पूछता है। तो चलिए एक बार हमारे साथ दोहराइएगा। मुरिया का घोटुल, पुराव का धुमपुरिया, फिरहोर का गितियोना, भुइया का रंग भंग, हारिया का धासरवासा, पर्जा का धंगर बक्सर। गोदना आप सभी जानते होंगे, है ना। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति आपका बैगा है। अगर प्रिय जनजाति पूछेगा, आपका प्रिय जनजाति, प्रिय जनजाति पूछे जाएगा तो आपका हो जाएगा बैगा। नोट करते चलिएगा ना, इसका पीडीएफ आपको फ्री में, बार बार कह रहा हूँ। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति आपका बैगा है, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति आपका कमार है। देखिए यहीं पर आप लोग कंफ्यूज होते हैं। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति पूछा जाएगा तो बैगा कहिएगा, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाले जनजाति कमार कहिए, ठीक है। ये जो दो पोर्शन ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते, नित्य से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुड़िया का मुड़िया का हो जाएगा रेलो, ककसार, घोटुल पाठा, मांदरी, बालतो, कैंडी, टीडोम। मारिया का गौर नृत्य गोंचा पर्व मनाया जाता है। गौर नृत्य को यानी कि मारिया को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा गया। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए संसार का सुंदर नृत्य किसे कहा गया है, या गौर नृत्य कहा जाता है, गौर बायसन नृत्य, है ना, सिंगों वाला, ये आपका मारिया है गौर नृत्य। बैगा का कमार, अटारी, बिल्मा, सैला। बैगा का आप लोग याद रखना, कमार, बिल्मा और सैला रीना नृत्य। सैला रीना नृत्य आपका सुआ, सुआ ये जो है ना आपका दीपावली के अवसर किया जाता है, दीपावली के अवसर किया जाता है। सुआ नृत्य कब किया जाता है, एग्जाम में पूछ लेता, ठीक है। वाली कंवर का है बार नृत्य, कोरवा का है दमकच, विवाह के अवसर पर। कोकरू का आएगा थापड़ी और ढांढल नृत्य। कोराव का सरहुल है तो व्यापम का पसंदीदा है। हारिया का भड़म, ध्रुवा का परब, ठीक है। गोदना गोदने का जो कार्य करते हैं कौन से जनजाति लोग पर, था, ठीक है। कौन से करते हैं, ओठा, याद रखना। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा, गुदवाने वाला कमार। नित्य से अभी देखे हैं, ठीक है, इसको छोड़ दो। पुस्तक से एग्जाम में पूछता है, पुस्तक से, यहाँ से टॉपिक से आपके एग्जाम में जनजाति पर लिखी प्रमुख किताब और उनके लेखक। विलियम एल्विन, द बैगास, द अगरिया, द गौर, द मुड़िया एंड द देयर फोटो। इसको तो अच्छे से याद रख लीजिए, है ना, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते, ठीक है। एग्जाम में पूछे जा ही सकते हैं, ओके। एसी राय, द बिरहोर, श्यामा चरण दुबे, द कमार, पियर्सन, द मारिया, द गौंडा बस्तर, पीवी नायक, द भील, दया शंकर नाग, द ट्राइबल इकोनॉमी।
छत्तीसगढ़ के प्रचलित विवाह देखेंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातियों में विवाह, सामान्य विवाह, पैठुल विवाह बस्तर क्षेत्र में होता है। आपका पार्ट 1 वीडियो, कौन सा वीडियो है? पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। तो आपका पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 3 वीडियो जनजाति से रहेगा। पार्ट 1 में आपको पूरा थ्योरी रहेगा, इसको नोट करते चलिएगा। आपका 1 मिनट में यहाँ पर आप लोग जनजाति से जो टॉपिक लेकर आएंगे, जनजाति से जो टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। पहले तो आपका थ्योरी रहेगा, तो समझ के जाना। टॉपिक, पहला टॉपिक आपका थ्योरी है, दूसरा है आपका वन लाइनर, वन लाइनर, ठीक है। तीसरा टॉपिक रहेगा आपका पूरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और चौथा रहेगा आपका टेस्ट। बस यहाँ ये चारों टॉपिक आप लोग कवर कर लेते हैं। ये जो चारों है, ये जो 4 टॉपिक मैंने बताया, इसको कवर कर लेते हैं तो जनजाति का एक पोर्शन भी आपसे नहीं छूटेगा। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है। मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली क्लास करने के लिए, ठीक है। डेली क्लास करने के लिए हमारा व्यापम और पीएससी की तैयारी कराया जाता है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना, लेकिन चैनल को तो लाइक करना ही है। जितना मैंने सब वीडियो बनाते हैं, चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। पैठुल विवाह सबसे मानो लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है, यह सामान्य विवाह है ना। यह समस्त जनजाति में होता है। लेकिन चढ़ विवाह, जो चढ़ विवाह होता है ना, इस तरह का जो विवाह होता है, दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है और विधि विधान तथा परंपरागत तरीके से विवाह रस्म को पूर्ण करता है। चढ़ विवाह है ना, सब जनजाति में प्रचलित है। देखिए ये डबल आ गया है। हठ विवाह, हठ विवाह कहा जाता है। बस्तर संभाग की जनजातियों में यह ज्यादा लोकप्रिय, मतलब बस्तर के जनजातियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, पसंदीदा है। क्या होता है, तो इसमें कन्या अपनी पसंद के लड़के के घर घुस कर विवाह किया जाता है, इसको हठ विवाह किया जाता है। और व्यापम और पीएससी में बार बार यह एग्जाम में पूछता है, बार बार, ठीक है। बार बार एग्जाम में पूछता है हठ विवाह, यानी कि इसमें कहता है कि जो लड़की होती है, कन्या होती है, लड़के के घर जबरदस्ती घुसकर उसके घर विवाह करता है, उसको हठ विवाह कहता है। अगरिया तथा कोरवा जनजाति से विवाह भी कहा जाता है। बैगा जनजाति में पैठुल विवाह कहा जाता है, ठीक है। पुनर्विवाह, ये व्यापम में अक्सर पूछा जाता है, व्यापम में और पीएससी के एग्जाम, ठीक है। देखिए पुनर्विवाह को कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं। पुनर्विवाह का आपका हल्दी पानी विवाह, विधवा विवाह कहा जाता है, और उतो विवाह, गवन विवाह। ये जो गवन विवाह होता है, बचपन में विवाह हो चुकी कन्या को विवाह कर। चूड़ी पहना विवाह का मतलब तलाकशुदा महिला का विवाह किया जाता है, उसको चूड़ी पहना विवाह कहा जाता है। इतना टॉपिक तो आपको कवर हो गया होगा। पाटव विवाह यानी कि विवाहित स्त्री का दूसरे से विवाह करना पाटव विवाह है। कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को पाटव विवाह कहा जाता है, याद रखना। कोरकू जनजाति में, कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को पाटव विवाह कहा जाता है, ठीक है। पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा जनजाति से, आपका बने रहेगा, धैर्य रखिए, ठीक है। सेवा विवाह, जब लड़का वधु धन देने के समक्ष नहीं हो पाता तब अपने ससुराल जाकर सेवा करता है ना, उसी को सेवा कहा जाता है। और इस लड़के के सेवा विवाह को क्या, कौन सा कहते हैं, लम सेना विवाह, है ना, या फिर सेवा विवाह कहा जाता है, ठीक है। लमसेना विवाह भी कहा जाता है, देखेंगे आगे यहाँ पर। देखिए लमसेना कहा जाता है, यानी कि ससुराल के में जाकर सदस्य मेहनत करते हुए उसे कन्या के साथ पति की तरह रहने तथा रहती है, किंतु वह निर्णय संतुष्टि के पश्चात लिया जाता है। ये देखिए ये सब आपका आएगा।
विशेष क्या याद रखना आप, छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति में लड़कों को अपनाई और बैगा जनजाति में लमसेना कहा जाता है। ये आपका यहाँ पर आपको मिल। क्रय विवाह, क्रय का मतलब होता है धन विवाह, धन विवाह यानी कि वधु मूल्य देकर विवाह करते हैं उसको क्रय विवाह कहा जाता है। पारिंग धन विवाह, अधिकांश जनजाति वधु मूल्य देकर विवाह करते हैं, मतलब होता है पैसा, पैसा देकर विवाह करते हैं या फिर उसको मूल्य देकर करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, क्रय विवाह, क्रय विवाह कहा जाता है। ठीक है, पैसा देने वाला प्रथा है। अपहरण विवाह को पाशुतुर विवाह कहा जाता है। युवकों को भगाकर यानी जो लड़का है लड़की को भगाकर विवाह किया जाता है, अपहरण विवाह किया जाता है। अक्सर ये जो पाशुतुर विवाह है गोंड जनजाति में चलता है। तो गोंड जनजाति में तो ममेरा, मेरा, फुफेरा यानी कि इसमें भाई बहन का भी विवाह किया जाता है। विनिमय विवाह, ये हर एक जनजाति में, सभी जनजाति। पुरावट विवाह भी कहा जाता है। प्रेम विवाह यानी कि भगेली विवाह, जो प्रेम विवाह होता है ना आजकल, तब लड़की मतलब जो लड़की होते भाग जाती है उसको प्रेम विवाह कहता है। आजकल प्रचलन ज्यादा हो चुकी है ना। लड़की के माँ बाप के राजी नहीं होने पर लड़के अपने घर से भाग कर शादी कर, ठीक है, वही आपका प्रेम। ये देख लिए मड़वा गाड़ कर भंवर कराया जाता है, अक्सर लड़की के अन्न और भेंट देकर पाकर राजी हो। ठीक है, पुड़रिया विवाह आप सभी को मालूम होगा, पलायन पुड़रिया भी कहा जाता है, ज्यादातर उचित कहना है पुड़रिया, यानी कि इस तरह का जो विवाह होता है प्राय सभी जनजाति में होता है। या प्रेम विवाह होता है, लड़का और लड़की पसंद कर लेते हैं और माता पिता की इच्छा के पश्चात भी अपने सहेली और मित्रों के साथ मेला या बाजार में मिलते हैं और वहीं साथ हो तो किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर पहुंचते हैं और उनके आंगन में डाली में गाड़ कर अस्थायी विवाह करा दिया जाता है। ये सभी स्थायी विवाह। गंधर्व विवाह तो लड़का लड़की द्वारा एक दूसरे को पसंद करके करते, गंधर्व विवाह का जैसे पर्जा में प्रचलित है। देखिए ममेरा फुफेरा भाई बहन का विवाह यानी कि दूध लौटावा विवाह भी कहा जाता है। अक्सर ये गोंड जनजाति में प्रचलित है, आपको बताया था ना, गोंड जनजाति में प्रचलित है। यहाँ पर देख सकते गोंड जनजाति में प्रचलित है। ममेरा फुफेरा यानी कि भाई बहन का विवाह करा दिया जाता है। ऐसा चाचा चाची में नहीं कराता भाई, ममेरा फुफेरा में करा। जब लड़की का विवाह कहीं नहीं होता तब उसके पास प्रथा अनुसार बुआ या माँ की लड़की विकल्प सुरक्षित हो। अन्य विवाह यानी कि पठौनी विवाह। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका पूरा जनजाति से टॉपिक। उसके बाद पार्ट 2 वीडियो में आपका पूरा रहेगा वन लाइनर क्वेश्चन और पार्ट 3 में रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।